हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे लेक्चर 4 में बात करने वाले हैं सबसे ज्योमेट्री का जो हमारा सिमिलैरिटी लेसन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की। तो उस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और इसी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्यों बोलते हैं इसको? जैसे पाइथागोरस था, उसने पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ था, तो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ये थेल्स ने हमको दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो थ्योरम है आप अपने जो सीनियर भाई बहन हो गए, ठीक है, जो भी 10th क्रॉस किया हुआ है, आप सभी से पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपको एग्जाम में कंपलसरी पूछने ही वाला है, ठीक है। हर साल एग्जाम में ये मिलता ही है, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के तरफ भी बढ़ेंगे, ओके। तो उसके लिए हमको 1.2 सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। तो ये थ्योरम बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है थ्योरम। ये एक लाइन है, इफ लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक कोई लाइन है, वो ट्राइंगल की किसी एक साइड से कैसी है? पैरेलल है, एंड इट इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। क्या बोला है? एक लाइन L पैरेलल है ट्राइंगल के किसी एक साइड से, और रिमेनिंग टू साइड्स को ये जो लाइन L है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, राइट। then the line divides these two sides then the line divides these two sides in the equal ratio, ठीक है। क्या बोला है? एक लाइन है जो ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल है, बची हुई दो साइड्स को वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो लाइन है ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी। इक्वल रेशियो इट मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा थेल्स थ्योरम, या फिर इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको फिर से एक बार देखना है। क्या बोला है? इफ अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल divides intersects remaining two sides of the triangle in two distinct points, then the line divides the remaining two sides in the equal ratio, it means AP upon PB is equals to AQ upon QC, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट और यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग उसका गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन लिख लेंगे हम लोग। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे लाइन L पैरेलल टू लाइन BC। किससे पैरेलल है? ये लाइन BC से। दिख रहा है हमको? ये जो लाइन L है ये BC से कैसी है? पैरेलल है, राइट। एंड लाइन L जो है AB एंड AC को इंटरसेक्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, और वो पॉइंट कौन से है? P एंड Q। एंड लाइन L इंटरसेक्ट्स द साइड्स, कौन से साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है? AB, और दूसरा साइड कौन सा है? AC। AB एंड AC एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, डिफरेंट पॉइंट है ये, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कौन से वो पॉइंट्स? P एंड Q, ओके। इतना हमको गिवन है। क्या गिवन है? एक लाइन L है जो पैरेलल है लाइन BC से, ओके। लाइन L जो है वो AB एंड AC को इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, और वो पॉइंट कौन से है? P एंड Q, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, ओके। प्रूफ क्या करना है? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगर लाइन किसी एक साइड से पैरेलल है, रिमेनिंग टू साइड्स को अगर वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो इट मीन्स ये जो लाइन है ये दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो इक्वल रेशियो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AQ अपॉन QC, ठीक है, इज इक्वल टू AQ अपॉन
QC, राइट। तो ये आपको प्रूफ करना है, ओके। ये जो लाइन L है ये रिमेनिंग टू साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स इक्वल रेशियो मतलब क्या रहेगा, अगर ये 1/2 का रेशियो है तो ये भी 1/2 का ही रेशियो होना चाहिए। अगर ये 2/3 का रेशियो है तो ये वाला भी रेशियो 2/3 का ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, राइट। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका, आपको याद रख लेना है, ओके। तो अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग स्टेप फॉलो करने वाले हैं। अच्छा, प्रूफ करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन फोकस करना है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो PC है एंड QB है इनको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ओके। तो हम लोग लिखे देख रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से शो करना है आपको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को ऑलवेज डॉटेड लाइन से ही शो करना है, राइट। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ड्रॉ PC एंड BQ, ओके। ड्रॉ PC एंड BQ। मैं एक और चीज कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉइंट Q है, Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं AB के ऊपर, राइट। Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं AB के ऊपर, या फिर हम लोग AP भी बोल सकते हैं। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है, इट मीन से कितना डिग्री रहने वाला है, तो ये रहेगा 90 डिग्री, ओके। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इसको थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो हमने यहां से Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, किसके ऊपर, AP के ऊपर, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AQ के ऊपर, ओके। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं AQ के ऊपर, राइट। बस इतना आपको कंस्ट्रक्शन में करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट क्या किया हुआ है, ड्रॉ PC हमने ड्रॉ किया हुआ है और BQ ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स भी दे देते हैं। इसको एक को नाम दे देते हैं, सिंपल से नेम दे देना M, और इसको हमने दे दिया N, ओके। तो यहाँ पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा, ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू AP। QM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AP के ऊपर, राइट। एंड दूसरा क्या है, PN परपेंडिकुलर टू AQ। PN किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AQ के ऊपर, राइट। तो इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये चीज आपको फोकस करना है। तो सबसे फर्स्ट हमको जब भी एग्जाम में भी ये थ्योरम आएगा तो सबसे फर्स्ट आपको थ्योरम लिखना है, देन गिवन लिखना है, देन टू प्रूफ लिखना है, नेक्स्ट हम लोग जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वही लिखना है, ठीक है। ये थ्योरम आपको आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं समझता है अगर तो आप 2 से 3 बार फिर से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, बट ये थ्योरम आपको आना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये कंपलसरी पूछने ही वाला है, ओके। तो देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूफ क्या करना है हमको, सभी को पता है प्रूफ क्या करना है, AP/PB इज इक्वल्स टू AQ/QC। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए फोकस करेंगे, यहाँ पे सभी लोग 100% फोकस यहाँ पे चाहिए। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 3 ट्राइंगल के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। 3 ट्राइंगल कौन कौन से है, ट्राइंगल APQ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल APQ, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल आएगा PQB, कौन सा आ रहा है, PQB। और थर्ड वाला ट्राइंगल आएगा PQC, दिख रहा है, PQC। तो आपको सिर्फ 3 ट्राइंगल पे फोकस करना है। एक ट्राइंगल ये लाइन के ऊपर वाला APQ, और 2 ट्राइंगल्स जो है वो लाइन के नीचे वाला, दैट मीन्स PQB एंड PQC, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल फोकस करना है। तो हम लोग पेयर ले लेंगे, पहले ऊपर वाले के साथ PQB कंसिडर कर लेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ PQC कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। नीचे में जो 2 ट्राइंगल है उसको 1 बाय 1 हम लोग ऊपर वाले के साथ कंसिडर करने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट लेंगे इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है, APQ। इन ट्राइंगल
ए पी क्यू एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, पी क्यू बी। नीचे में जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं उसमें से कोई एक ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा पी क्यू बी। ठीक है, अब सिर्फ दो ट्राइंगल के ऊपर आपको फोकस करना है। कौन कौन सा ट्राइंगल है वो, ए पी क्यू, और दूसरा कौन सा बोल रहे हैं, पी क्यू बी। सिर्फ इसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो अगर मैं ए पी क्यू की बात करूं, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू की अगर मैं बात करता हूं, राइट, ए पी क्यू, अगर मैं AP को बेस कंसिडर करता हूं, अगर मैं AP को बेस कंसिडर करता हूं तो QM इसका हाइट हो जाएगा। समझ रहा है सभी को? अगर मैं AP को बेस कंसिडर करता हूं तो QM क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। हमको पता है हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, राइट, ये हमको चीज पता है कि हाइट जो है वो बेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो अगर AP को मैं बेस कंसिडर कर रहा हूं तो QM क्या हो जाएगा, इसका हाइट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ में बेस कौन सा है, तो हमने बेस कंसिडर किया हुआ है AP, बेस इज AP, राइट, एंड हाइट क्या हो जाएगा फिर इसका, हाइट इज इक्वल टू, इसका हाइट हो जाएगा QM, राइट। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना मुझे, आप सभी को पता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री के जो होता है, राइट, इसी तरीके का उसका ट्राइंगल आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर मुझे इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करना है, हाइट पता करना है, तो इसकी हाइट कैसे हो सकती है, हमको पता है हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। बेस इसका सपोज ये P है, ये Q है, ओके, तो ये बेस है तो इसका हाइट, और ये M है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ये बेस है तो इसका हाइट कैसे होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आना चाहिए, राइट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आएगा, यही इसका हाइट हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं हम लोग, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अभी हम लोग कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, APQ एंड PBQ। APQ में तो मैंने बेस लिख दिया AP एंड हाइट कितना है QM। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, PQB। ठीक है, देखेंगे सभी, इन ट्राइंगल PQB। ठीक है, PQB कहां पर है, ये दिख रहा है सभी को, PQB, राइट। तो PQB में बेस क्या रहने वाला है, अगर मैं बेस PB को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं हम लोग, PQB, अगर मैं बेस PB को कंसिडर कर रहा हूं तो इसमें हाइट क्या आ जाएगी, हाइट क्या आ जाएगी, कोई बता सकता है? देखो ये बेस है, ये बेस है, और हाइट कैसी होती है, बेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये इसका बेस है, बेस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया तो ये बेस के ऊपर परपेंडिकुलर आया हुआ है, तो ये जो ऑलवेज बेस से जो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका भी QM इज द हाइट। ठीक है, तो यही चीज आपको मुझे बतानी थी। देखेंगे यहाँ पे APQ में, जब हमने APQ में बेस AP को कंसिडर किया हुआ था, उसका हाइट QM था। नेक्स्ट हम लोग PQB कंसिडर कर रहे हैं, अब बेस हमने PB को कंसिडर किया तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, QM। ठीक है, इट मींस दोनों में, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB, दोनों में हाइट क्या है, सेम है। दोनों में हाइट कैसे है, सेम। ठीक है, अगर मुझे दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, कैसे फाइंड करते हैं, अब तक हम लोग वही देख रहे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल पहला, APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PQB। क्या होता है फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। और हमको पता है यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन हाइट है, दोनों में कॉमन हाइट है, इट मींस इनके जो एरिया का रेशियो रहेगा वो इसके बेस के रेशियो के इक्वल रहने वाला है। ये हमने पहले भी देखा है, बट यहाँ पे हम लोग फिर से ये पूरा कर ले रहे हैं, बेस इंटू हाइट, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला दोनों में हमने लिख दिया, बेस इंटू हाइट। ओके, यहाँ से मुझे पता है क्या क्या कैंसिल होने वाला है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और मुझे पता है यहाँ पे दोनों में हाइट भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो यहाँ से हम लोग हाइट भी कैंसिल कर लेंगे। ओके, दोनों में से हाइट भी कैंसिल कर लिया, बचा क्या मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू बेस। APQ का बेस कितना है, तो APQ का जो बेस है वो है AP, राइट, एंड
दूसरा कौन सा है पी क्यू बी, पी क्यू बी का बेस कितना है पी बी। ओके, तो ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत सिंपल था ये हम लोग जब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड कर रहे थे तभी हमने ये सारी चीज देखा है। तो यहाँ पे भी हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किया था, कौन सा ए पी क्यू और दूसरा कौन सा था पी क्यू बी। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं, पहले हमने ऊपर वाले के साथ एक ट्राइंगल कंसिडर किया हुआ था इस साइड वाला, अब हम लोग सेम ऊपर वाला तो लेंगे ही, अब दूसरा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम लोग ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम पी क्यू सी। ठीक है, पहले हमने पी क्यू बी लिया है, अब पी क्यू सी लेंगे, एंड ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं अगेन। अब देखते हैं, सबसे पहले फिर से लेंगे इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए पी क्यू में अगर मैं बेस ए क्यू कंसिडर कर रहा हूं, पहले हमने बेस कौन सा लिया था ए पी, राइट। अब अगर मैं बेस ए क्यू कंसिडर कर रहा हूं, बेस इज इक्वल टू ए क्यू, राइट। बेस अगर मैं ए क्यू कंसिडर कर रहा हूं तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा पी एन। ठीक है, समझ रहे हैं सभी को, हाइट जो होता है वो ऑलवेज बेस से कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है। अगर ए क्यू बेस है तो पी एन क्या हो जाएगा उसका हाइट। समझ आ रहा है इतना सभी को। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल पी क्यू सी, इन ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है, अब ट्राइंगल पी क्यू सी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब पी क्यू सी में अगर क्यू सी बेस है, बेस अगर मैं क्यू सी को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, क्यू सी इज द बेस, और हमको पता है फिर पी क्यू सी का हाइट क्या होगा, ये जो बेस होता है, सॉरी ये जो हाइट होता है वो ऑलवेज बेस से कैसा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पी क्यू सी का भी हाइट क्या रहने वाला है पी एन। ठीक है, इसका भी हाइट क्या रहने वाला है पी एन। ओके, तो पी एन इज द हाइट, राइट। समझ आ रहा है इतना चीज दोनों ट्राइंगल में। पहले हमने क्या किया हुआ है, ए पी क्यू के साथ पी क्यू बी कंसिडर किया, अब ए पी क्यू के साथ हम लोग पी क्यू सी कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो अब बेस अगर मैं ए पी क्यू का बेस अगर ए क्यू कंसिडर कर रहा हूं तो उसका हाइट कितना हो जाएगा पी एन, राइट। नेक्स्ट पी क्यू सी में अगर बेस क्यू सी है तो बेस से ऑलवेज जो परपेंडिकुलर होती है उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो ये बेस है और बेस पे परपेंडिकुलर कौन सा है पी एन। ठीक है, तो हाइट कितना हो जाएगा इसका पी एन, राइट। तो पी एन इज द हाइट। अगेन हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है, ऐसा कंसिडर करेंगे। फिर से इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सभी को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग दोनों में अगेन इसका भी हाइट कितना है पी एन और इसका भी हाइट कितना है पी एन। इट मीन्स हाइट दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हाइट्स को हम लोग कैंसिल कर देंगे, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, सॉरी पी क्यू सी, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ए पी क्यू का बेस कितना है, तो ए पी क्यू का बेस मुझे दिख रहा है ए क्यू। ओके, नेक्स्ट पी क्यू सी का बेस मुझे कितना दिख रहा है, तो पी क्यू सी का जो बेस है वो है क्यू सी। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत सी सिंपल सी चीजें देखा हुआ है। फर्स्ट हमने ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ पी क्यू बी कंसिडर किया हुआ है, सेकेंड ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ पी क्यू सी कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं दोनों ही केसेस में दोनों का हाइट कैसा है, सेम है, हेंस देयर एरिया विल प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, राइट। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी जो है रेशियो आया था करस्पॉन्डिंग बेसिस का ही, और यहाँ पे भी रेशियो आया था करस्पॉन्डिंग बेसिस का ही। ओके, तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ मुझे करना है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में AP अपॉन PB दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 के भी राइट हैंड साइड में AQ अपॉन QC दिखना है, बट मुझे दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लास्ट स्टेप ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखना है हमको नीचे के जो दो ट्राइंगल है PQB और PQC, ठीक है, दोनों ट्राइंगल।
तो क्या दिख रहा है मुझे, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है पी क्यू, दिख रहा है क्या, दोनों में कॉमन साइड क्या है पी क्यू। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू बी की बात करता हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू बी, राइट, ये ट्राइंगल की बात करता हूँ, और नेक्स्ट ट्राइंगल पी क्यू सी, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो मुझे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल कौन कौन सा, पी बी, सॉरी पी क्यू बी, इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, दोनों ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो पी क्यू इज द कॉमन बेस, पी क्यू क्या है, दोनों में कॉमन बेस है, राइट। अब और वी नो दैट लाइन पी क्यू जो है, लाइन पी क्यू जो है वो क्या है, बी सी से पैरेलल है, एंड यहां पे लिख लेंगे लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन बी सी, इज पैरेलल टू लाइन बी सी, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे देखना है, सभी को फोकस करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट, दोनों लाइन पैरेलल है, इट मींस इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इनके बीच की जो हाइट रहेगी ऑलवेज सेम रहने वाली है, इक्वल हाइट रहने वाली है। तो इट मींस ये जो ट्राइंगल है पी क्यू बी और ट्राइंगल पी क्यू सी, दोनों की हाइट कैसे रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। बोल सकते हैं हम लोग कि ये दोनों जो ट्राइंगल है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, राइट, और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा, हाइट कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है। इट मींस ये दोनों ट्राइंगल की भी हाइट कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू इज द कॉमन बेस एंड लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, हेंस ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव सेम हाइट, दोनों की हाइट कैसे रहने वाली है, सेम, राइट। दिख रहा है हमको, दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, दोनों में कॉमन बेस क्या है, दोनों में कॉमन है पी क्यू, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन के बीच में है। इट मींस दोनों की हाइट भी कैसे रहने वाली है, सेम। अब इसके बेस सेम है, इसकी हाइट सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू सी। बोल सकते हैं हम लोग, दोनों के बेस भी सेम है तो दोनों के हाइट भी सेम रहेगा, इट मीन दोनों के एरिया भी कैसे रहेंगे, सेम। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। और इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3, राइट। देखेंगे हम लोग, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो ए पी क्यू है और डिनोमिनेटर में क्या है, पी क्यू बी, ठीक है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में तो ए पी क्यू ही है, बट डिनोमिनेटर में क्या है, पी क्यू सी, ठीक है। बट हमने क्या बोला है, पी क्यू बी और पी क्यू सी, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों कैसे है, सेम है, बोला है हमने, यहां से प्रूफ किया है ना हमने, ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल पी क्यू सी दोनों कैसे इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू सी है और न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर फोकस करना है आपको। अब यहाँ पे पी क्यू बी इज इक्वल टू पी क्यू सी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे हमने बोला है क्योंकि पी क्यू बी इज इक्वल्स टू क्या है, पी क्यू सी, तो देखिए हमने पी क्यू बी इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, पी क्यू सी, और ये हमको मिला कहाँ से है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, कहां से मिला है हमको, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज ये समझ में आ गया सभी को, पी क्यू बी इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा हुआ है, पी क्यू सी, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा, अब मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी का वैल्यू क्या है, ए पी अपॉन पी बी, ओके। और नेक्स्ट क्या है, ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी, इसका वैल्यू क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, इसके प्लेस में हम लोग ये लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू, इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस में लिख सकते हैं
ए क्यू अपॉन क्यू सी। और क्या मुझे यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूफ ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इट मीन्स द लाइन which is parallel to the one of the side of the triangle which divides the remaining two sides in two equal parts, या फिर which intersects the remaining two sides of the triangle in two distinct points divides these two sides in equal ratio, right? Therefore AP upon PB is equals to AQ upon QC, right? तो ये हमको प्रूफ करना था। तो इसका एक हम लोग शॉर्ट समरी ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया हुआ है, ए पी क्यू के साथ कंसिडर किया हुआ है पी क्यू बी, राइट। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, ए पी क्यू के साथ कंसिडर किया हुआ है पी क्यू सी, राइट। फिर दोनों के हमने बेस हाइट लिया हुआ है और दोनों के रेशियोज फाइंड किए हैं। लास्ट हमने क्या बोला है, फिर हमने ये दोनों ट्रायंगल की बात किए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल में कॉमन बेस है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, इट मींस इनके हाइट भी सेम रहने वाला है। इट मींस ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है। तो हमने फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या बोल दिया है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, राइट। इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है, ए पी अपॉन पी बी, और इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको एग्जाम में आने ही वाला है, ठीक है। एक बार में नहीं समझता है तो आपको 2-3 बार फिर से प्ले करके इसको प्रॉपर नोट्स बना के रख लेना है और इसको बार बार पढ़ना है, राइट। तो इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर, ठीक है। जो अभी हमने बीपीटी थ्योरम, उसको बीपीटी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को बीपीटी भी बोल सकते हैं, राइट। तो उसके ऊपर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे कैसे हो जाएंगे। तो बीपीटी बोलता क्या एक्चुअल में, कि एक अगर ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट। if one of the line is parallel to the one of the side of the triangle, if अगर कोई एक लाइन है वो ट्राइंगल की किसी एक साइड से पैरेलल है और वो रिमेनिंग 2 साइड्स को 2 डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या करेगी, ये जो लाइन है ट्राइंगल के रिमेनिंग 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो बीपीटी क्या बोलता है, तो आपको आज से बीपीटी ऐसे याद रखना है, अगर एक लाइन है, इसको वो किसी एक साइड से पैरेलल है तो उसका रेशियो कैसा आने वाला है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, अगर कोई एक लाइन है जो ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आपको बस इसी तरीके का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक लाइन है, ट्राइंगल, इसको हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं, ओके, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एम एंड एन 2 पॉइंट्स पे, ये एक जो लाइन है वो इससे पैरेलल है और बची हुई 2 साइड्स को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे एफ पी एम के वैल्यू दिया हुआ है 8, ओके, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, राइट। इसका वैल्यू है x और इसका वैल्यू है 6, ओके। तो हमको इतना वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पी एम इज इक्वल टू 8 एंड एम क्यू इज इक्वल्स टू कितना है, 4, राइट। नेक्स्ट पी एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x, और लास्ट क्या है, एन आर इज इक्वल्स टू गिवन है 6, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये हमको फाइंड करना है x का वैल्यू यहाँ से। तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो हमको पता है ये एक लाइन है वो इस साइड से पैरेलल है, इट मींस यहाँ पे हम लोग बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पीएम अपॉन एम क्यू, पीएम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीएन अपॉन एन आर, राइट, पीएन अपॉन एन आर, ओके। और ये कहाँ से लिया है हमने, बाय यूजिंग बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमको पता है कि ये अगर एक लाइन है वो किसी एक साइड से पैरेलल है, रिमेनिंग 2 साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट करती है, इट मीन्स ये क्या करेगी, दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, दैट इज पीएम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पीएन अपॉन एन आर, ओके। तो यहाँ पे पीएम का वैल्यू कितना है, पीएम इज 8, एम क्यू इज 4 इज इक्वल्स टू पीएन कितना है यहाँ पे x एंड एन आर कितना गिवन है मेरे पास 6, राइट। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ से मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, 8 इंटू 6 हो जाएगा, ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू x इंटू 4, राइट। तो ये हो जाएगा,
यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट हमने कर लिया यहाँ पे। 8 6 का कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 4x, 4 इसके डिनोमिनेटर में डाल देंगे, 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू आ गया 12, राइट। समझ आ रहा है यहाँ पे सभी को, x का वैल्यू आ गया 12, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे x के प्लेस में हम लोग 12 लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग दोनों जो है, ये हमारा बीपीटी यहाँ पे प्रूफ होता है क्या, पीएम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर है क्या, ठीक है। हम लोग ऐसा देख लेंगे ये वाला चीज यहाँ पे प्रूफ हो रहा है क्या, ठीक है। तो पीएम हमको पता है 8 है, एन आर एम क्यू कितना है 4 इज इक्वल टू, इसको हम लोग देखेंगे दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका कितना आ गया 2 अपॉन 1। नेक्स्ट क्या है पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, Pn का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 और Nr का वैल्यू कितना आया हुआ है 6, राइट। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो दोनों के रेशियो कितना आ गया है 2:1 का, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बीपीटी थ्योरम प्रूफ भी हो जाता है। तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एक लाइन दिख रही है किसी से पैरेलल है, तो आप क्या करने वाले हैं, सिर्फ सिंपल सा बीपीटी थ्योरम का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, Pm अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये जो है आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। बीपीटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको करना ही है, ठीक है। बार बार इस वीडियो को देखना है और जब तक नहीं समझता है आपको उसको ट्राई करते रहना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखने वाले हैं, राइट। बीपीटी जो है उसका कन्वर्स, ओके। तो वो जो चीज़ है वो भी एक छोटा सा थ्योरम है, बहुत इजी है, इससे भी बहुत इजी है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तब तक आप बीपीटी पे स्ट्रेंथ बना के रखना है, ओके।